पड़ोसी देश चाइना इस वक्त बेचैन है। पड़ोसी देश चाइना में इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि सेना जो चाइना की है और शी जिनपिंग जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच ठनी हुई है। वजह है सेना के कई अधिकारियों को शी जिनपिंग ने पिछले दिनों में गिरफ्तार करवा दिया। हालांकि इससे पहले भी जिनपिंग के द्वारा कई अधिकारियों को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार करवाया गया था, लेकिन जब उनके मामले कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट में उन्हें आरोप मुक्त करवा दिया गया। कहा ऐसा जा रहा है कि 2013 से जो शी जिनपिंग राष्ट्रपति पद के पद पर तैनात हैं वो चाहते हैं कि जब तक वो जिंदा रहें तब तक राष्ट्रपति पद पर वो बने रहें। हालांकि 4 साल में इनकी एक यूनिट है, कमेटी बैठती है पार्टी की और वो नाम का ऐलान करते हैं, लेकिन हर बार शी जिनपिंग का नाम उसमें आ जाता है। इस बार भी शी जिनपिंग ने इसमें बाजी मारी। कहा यह भी जा रहा है कि शी जिनपिंग के आसपास जो भी नेता उभरने की कोशिश करता है उसे शी जिनपिंग या तो गिरफ्तार करवा देते हैं या फिर किसी और तरीके से साइडलाइन कर देते हैं। तो वैसे तो चाइना से बहुत ज्यादा खबरें निकलकर सामने नहीं आती, लेकिन जो भी आती हैं वो चौंकाने वाली आती हैं। तो ये जो खबर निकलकर सामने आई है सेना और जिनपिंग के बीच जो तनातनी चल रही है वो वाकई में है या फिर महज एक अफवाह है, इसी पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। सर ये जो खबर है फिलहाल दुनिया में तहलका मचाए हुए है, ये अफवाह है या फिर सच्चाई है? नहीं, सच्चाई है, इसमें अफवाह नहीं है। और देखिए जब पूरा मसला चीन का आता है, वैसा हमने कहा कि चीन का ज्यादा मसला सबसे आता नहीं है, लेकिन कभी कभी आता है तो काफी सिखाने वाले हो रही है। अगर हम थोड़ा सा चीन के पूरे सिस्टम को देखेंगे तो पूरी दुनिया के सिस्टम से बिल्कुल डिफरेंट आपको सिस्टम देखने को मिलेगा चीन का। और जब हम चीन के सिस्टम की बात करते हैं तो चीन में ये सिस्टम है कि चीन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रेसिडेंट होता है वही वहां के देश का भी प्रेसिडेंट होता है, पहली बात समझिए। और जो वहां का प्रेसिडेंट होता है चीन का वही कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेना है, लेकिन मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेना है उस सेना की जो मिलिट्री की कमेटी बनती है, सेंट्रल कमेटी, उसका भी हेड जो होता है, उसका भी चेयरपर्सन जो होता है वो जो आपका कौन होता है, चीन का प्रेसिडेंट होता है। यानी कि 3 पोस्ट एक ही व्यक्ति में नहीं होती। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे बीजेपी है उसके प्रेसिडेंट है नड्डा जी, प्रेसिडेंट है हमारे जो और आर्मी के जो हेड है, मिलिट्री के जो हेड है होम सीरियस कह सकते हैं, हमारे 3 व्यक्ति 3 पोस्ट पर हैं और वहां पर एक ही व्यक्ति होता है। तो वेरी पावरफुल पोस्ट होल्ड ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जो ये मैटर आया वो क्या आया है, जो मैंने अभी आपको नाम लिया सेंट्रल मिलिट्री कमेटी, जो 5 मेंबर की कमेटी होती है उसमें आपका हेड कौन हो गए, वो तो जिनपिंग हो गए यानी कि प्रेसिडेंट हो गए। उनसे ठीक नीचे यानी कि जो हायरार्की की बात के नीचे उनका नाम है हे बोडोंग। हे बोडोंग जो है उनको बताया गया 11 मार्च से वो गायब है। चीन का भी एक पैटर्न देखिए, जब भी वहां पर किसी भी कोई भी हो वो गायब हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं। तो वो 11 मार्च से क्या गायब है, यानी सीधे जिनपिंग से बिल्कुल नीचे जो होते हैं हायरार्की के वो वहां पे गायब है। क्यों गायब है? गायब होने का जो रीजन है वो कुछ दिनों से कुछ आलोचना कर रहे थे किड्जम पर। किड्जम चलने के नाते 11 मार्च से गायब कर दिया गया। केवल वही नहीं, उनके अलावा 1-2 अधिकारी और हैं, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, उनको भी क्या किया, गायब कर दिया गया है, वो भी वहां पे नहीं मिल रहे हैं। अब इसकी जो अंदेशा लगाया जा रहा है, ये अंदेशा ये है कि नहीं कराया है क्योंकि ये चीन का पैटर्न रहा है। अब एक पैटर्न क्या है, पैटर्न ये है कि जो चीन के वर्तमान चीन के जो कम्युनिस्ट चीन है उसके जो संस्थापक है वो संस्थापक थे आपका वो माओ जेडोंग या माओ सेतुंग ने। माओ सेतुंग ने क्या किया था, जब उनका टेन्योर था उन्होंने लोगों को छूट दी और कहा, जो भी उनके पार्टी के लोग थे उनको कहा कि तुम मेरी आलोचना करो, मेरा क्रिटिसिज्म करो, मैं चाहता हूँ जानना चाहता हूँ क्या क्या तुम क्रिटिसिज्म कर सकते हो, मेरे क्या क्या कमी है। इसको बकायदा एक नाम भी दिया गया था 100 फ्लावर्स कैंपेनिंग। और लोगों ने माओ से तुमकी खूब आलोचना की। अब जब खूब आलोचना की तो माओ से तुमने सारों को उठा लिया कि तुमने मेरी आलोचना की, सबको उठा के जेल में डाल दिया ताकि वहां पे कोई विरोधी ना रहे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिएगा, वहां पर ऐसा हो कैसे पाता है,
पॉसिबिलिटीज कैसे हो पाती है? एक्चुअली हम चीन को बोलते हैं वन पार्टी रूल्ड स्टेट, मतलब वहां सिंगल पार्टी है और सिंगल पार्टी को ही प्रति वहां पर सेना की प्रतिबद्धता है, आर्मी की प्रति सेना की ट्रेन आर्मी की प्रतिबद्धता है, मिलिट्री के अलावा आपका जुडिशरी है उसकी प्रतिबद्धता है, जुडिशरी के अलावा लेजिस्लेटिव सबकी प्रतिबद्धता है। आप देखिएगा जैसे हम लोग क्या बोलते हैं इंडियन आर्मी, अमेरिका बोलता है अमेरिकन आर्मी, फ्रेंच बोलते हैं फ्रेंच आर्मी, लेकिन ये बोलते हैं पीपल्स आर्मी। व्हाट इज द मतलब पीपल्स आर्मी? पीपल्स आर्मी वो है जब आपका चीन के अंदर सिविल वॉर हुआ था और सिविल वॉर में दो ग्रुप बने थे, एक तरफ केएमसी ग्रुप जिनको नेशनलिस्ट कहा जाता है और दूसरी तरफ से आपका कम्युनिस्ट ग्रुप जो माओ जेडोंग के नेतृत्व में थे। और माओ जेडोंग ने ही एक आर्मी बनाई थी जिसका नाम था पीपल्स आर्मी। जब 1949 में चीन का क्या हुआ, आपका तय हो गया कि आपका कम्युनिस्ट पार्टी होगा, केएमसी वाले भागकर चले गए थे ताइवान, जिसका प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान जो है वहां भागकर चले गए थे। तो जो पीपल्स आर्मी है, पीपल्स आर्मी जो कि उसको आवाज में यानी कि 1949 के बाद उसको डिसइंटीग्रेट नहीं किया गया बल्कि उसको मेंटेन रखा गया और उसको कहा गया कि देश से लेना देना नहीं है, जैसा तुम्हें पार्टी कहेगी तुम्हें पार्टी के हितों को क्या करना पूरा करना है। इसको लोग कहते हैं कि प्रतिबद्धता फॉर द पार्टी, ये पार्टी के लिए आपकी प्रतिबद्धता है। तो इनका जो सिस्टम है वो सेंट्रल होता क्या है कि चीन की अगर मिलिट्री से कंट्रोल होता है प्रेसिडेंट का, वहां से अगर आलोचना होती है चीन के प्रेसिडेंट की तो चीन के प्रेसिडेंट की कुर्सी के खतरे में आ जाती है। तो जिनपिंग किसी भी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाते अपनी कुर्सी को जाने का, ये अभी नहीं जो आपने कहा बिल्कुल सही, पहले जब जब इलेक्शन हुए आप देखेंगे तब तो इस प्रकार की खबरें आने शुरू है कि उनके जो जो विरोधी रहे तो हमें तो उन्होंने क्या क्या कहा है। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल, वन पार्टी का रूल, बल्कि ये वन पार्टी रूल नहीं एफरेंस स्टेट रूल, बल्कि वन पर्सन रूल हो जाता है, जिसको आप एक सिंपल सी लैंग्वेज में तानाशाही का रूल कह सकते हैं कि ये डिक्टेटरशिप उसको आपको देखने को मिलेगी। सर ये जो डिक्टेटरशिप है इससे तंग आकर क्या वहां सेना का तख्ता पलट हो सकता है? नहीं नहीं, एक्चुअली तख्ता पलट की पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं बनती है अभी वहां पर अभी प्रेजेंट। देखिए तख्ता पलट तब संभावना बनती है कि जब मिलिट्री के और जो मेंबर हैं वो पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता ना रहे या फिर जो लीडर हैं उनके प्रति उनकी प्रतिबद्धता ना हो। जब सबके सब ड्रिंकिंग के द्वारा अपॉइंटेड हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं, अब एक व्यक्ति को आलोचना करना था उसको निकाल के बाहर कर दिया गया, एक दो उनका सपोर्ट कर रहे थे उनको निकाल कर दिया गया, तो बात है फिर और उनका विरोध कौन करेगा। और एक बात तो ये, दूसरी बात क्या होता है कि मिलिट्री coup भी वहां पर हो पाता है जहां पर जनता ने भी क्या होता है आपको समर्थन मिलता है मिलिट्री, लेकिन चीन के अंदर उस प्रकार की चीजें नहीं है। चीन का पूरा समर्थन है कम्युनिस्ट पार्टी को, चीन के लोगों का पूरा समर्थन कम्युनिस्ट पार्टी को। अब चाहे वो जोरदस्ती से है और चाहे वो आपका कैसे भी है, लेकिन वहां पार्टी के द्वारा क्या कंट्रोल है। तो दोनों के बीच जो ठनी है सेना और जिनपिंग के बीच, इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा? मुझे कुछ नहीं लगता है, मुझे लगता है वो 11 मार्च से गायब है, वो गायब ही रहेंगे। उनके अपोन कर दिया जाएगा और अपोन करने के बाद फिर वो है जिसके एम्बिशंस हैं इलेक्शन में जो भी होंगे उनको प्रमुख यहाँ बिठा दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और देखिए जब तक आपके संस्कृति की ग्रोथ होती रहती है तो सेना हो कोई भी हो आपको मौका नहीं मिलेगा कूप करने का। वो तभी संभावना बनती है जब आपकी पोलिटिकल ग्रोथ या और बहुत सारे मोर्चों पे कंट्री गिरा हुआ हो, तब वो मिलिट्री करके पब्लिक को इस बात को क्या करते कन्वे कर दे जाती है कि हमारे पास में विकल्प नहीं था, हम नहीं ऐसा करते, समस्या बन जाती है, दिक्कत हो जाती। तो मुझे लगता है कि इस तरह से घटना वो देखा जाए। ठीक है सर, मतलब तख्ता पलट जैसी जो बात है वो चाइना में होती हुई नहीं दिखेंगी हमें। बाकी ये जो तनातनी चल रही है तनातनी ही रहेगी, अगर कोई खिलाफ बोलेगा तो वो गायब हो जाएगा, मिलेगा वो कभी नहीं। जो इतिहास रहा है वही भविष्य में दोहराया जाएगा। ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतने विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।